टेक्निकल ब्रदर्स में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि वो दो टॉपिक कौन कौन से हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जो स्थगित करना संभव नहीं हो सकता, और हमारा सेकंड पॉइंट होगा अधिकांश भारतीय स्वास्थ्य बीमा से वंचित है, यानी मोस्ट ऑफ द इंडियंस वर नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। चलिए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव स्थगित करना संभव नहीं। तो पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि ये टॉपिक चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह सुझाव दिया है कि नवंबर माह में होने वाले राष्ट्रपति चुनावों को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। राष्ट्रपति के इस सुझाव के साथ एक नया विवाद शुरू हो गया है। दोस्तों ये क्या कहना चाहते हैं कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने सुझाव कोरोना महामारी को देखते हुए सुझाव दिया है कि राष्ट्रपति के होने वाले चुनाव जो कि 3 नवंबर को होने वाले थे उनको कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। अब इसी बात को लेकर अमेरिका में एक नया विवाद शुरू हो गया है। चलिए इसके कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा है कि 3 नवंबर को आयोजित होने वाले चुनावों में तब तक देरी हो सकती है जब तक आम मतदाता सुरक्षित रूप से मतदान नहीं कर सकते। तो ये सही कह रहे हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण एक साथ भीड़ इकट्ठी करना खतरे से खाली नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे में यह प्रश्न चर्चा में आ गया है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति को देश में होने वाले चुनाव स्थगित करने का अधिकार है या नहीं। दोस्तों अब एक बात चर्चा में आ गई है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, चाहे वो कोई भी हो A to Z, उनको क्या ये अधिकार है कि वो चुनाव को स्थगित कर सकते हैं। तो चलिए इस संबंध में अमेरिकी राष्ट्रपति के अधिकार जानते हैं। हमारा पॉइंट है, अमेरिकी कानून के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनाव स्थगित करने का अधिकार नहीं है। कि अमेरिकी जो संविधान है उसके अनुसार, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसे चुनाव स्थगित करने का कोई भी अधिकार नहीं है। अमेरिकी संविधान के अनुसार अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तारीख राष्ट्रपति नहीं बल्कि अमेरिका कांग्रेस द्वारा तय की जाती है। कि क्या कहना चाहते हैं कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उनकी तारीख राष्ट्रपति तय नहीं करता बल्कि अमेरिकी कांग्रेस तय करती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 25 जनवरी 1845 में अनुमोदित एक संघीय कानून में स्पष्ट रूप से चुनाव का समय निर्धारित किया है। निर्वाचन मंडल के चयन का जिक्र करते हुए संघीय कानून ने कहा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचकों के प्रत्येक अमेरिकी राज्य में उस वर्ष नवंबर माह में के पहले सोमवार के बाद आने मंगलवार को नियुक्त किया जाएगा। इस वर्ष राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की जानी है। दोस्तों ये कानून 25 जनवरी 1845 में ही बन चुका था कि जो भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो नवंबर माह के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगलवार को होना है। कानून के अनुसार इस वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल का चयन 3 नवंबर को किया जाएगा, और इस साल के अनुसार कि अमेरिकी के राष्ट्रपति का चुनाव 3 नवंबर को किया जाना है। हालांकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी इस कानून को नया कानून पारित करके बदला जा सकता है, जिसे अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट दोनों की मंजूरी की आवश्यकता है। साथ ही इस नए कानून को न्यायालय के समक्ष चुनौती भी दी जा सकती है। दोस्तों हालांकि इसकी जो डेट है वो बदली जा सकती है एक नया कानून पारित करके, पर उसके लिए दो हाउसेस की परमिशन लेनी होती है, एक तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेकंड सीनेट। और दोस्तों अगर ये कानून बन भी गया तो इसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है।
चलिए नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्या होगा यदि चुनाव स्थगित हो जाते हैं। यदि अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव स्थगित हो जाते हैं तो अमेरिका में क्या नए बदलाव आएंगे। हालांकि चुनाव स्थगित होने की संभावना काफ़ी कम है, किंतु यदि अमेरिका के नीति निर्माण कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनज़र राष्ट्रपति के अनुसार के चुनावों के कुछ समय के लिए टालने का निर्णय भी लेते हैं तो अमेरिकी नियमों के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल की अवधि से ज़्यादा व्हाइट हाउस में बतौर राष्ट्रपति कार्य नहीं कर पाएंगे। दोस्तों वैसे तो राष्ट्रपति चुनाव के स्थगित होने की संभावना बहुत कम है, पर यदि वहाँ की जो न्यायालय है वो कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यदि अगर चुनाव स्थगित कर भी देते हैं तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो कार्यकाल है जो कि 20 जनवरी को समाप्त हो जाएगा, तो उसके आगे वे बतौर मतलब राष्ट्रपति की हैसियत से वाइट हाउस में कार्य नहीं कर सकते। विदित हो कि राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यकाल 20 जनवरी 2021 को समाप्त हो रहा है। दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो कार्यकाल है वो 20 जनवरी 2021 में समाप्त हो रहा है। 23 जनवरी 1933 में अमेरिका संविधान में 20वां संशोधन किया गया था, जिसके अनुसार किसी भी स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल चुनाव न होने की स्थिति में उनकी राष्ट्रपति अवधि की समाप्ति के बाद 20 जनवरी की शाम को समाप्त हो जाएगा। दोस्तों 23 जनवरी 1937 में ही ये नियम बन गया था कि अगर किसी भी स्थिति में अगर अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल चुनाव न होने की स्थिति में होता है तो उनका जो कार्यकाल है वो 20 जनवरी को शाम को समाप्त कर दिया जाएगा। दोस्तों इस तिथि में बदलाव नहीं किया जा सकता है। ये जो 20 जनवरी की जो तिथि है उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आमतौर पर इस पर यदि राष्ट्रपति पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति पदभार ग्रहण करता है, किंतु इस स्थिति में चुनाव न होने के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति माइक पेंस दोनों का कार्यकाल 20 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों वैसे आमतौर पर यह होता है कि अगर राष्ट्रपति की सीट खाली है तो जब तक नए राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करके देश का संचालन करेगा। किंतु अब स्थिति ऐसी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति माइक पेंस का दोनों कार्यकाल 20 जनवरी को समाप्त हो जाएगा, तो ना ही राष्ट्रपति रहेंगे और ना ही उपराष्ट्रपति। ऐसे में कानून के अनुसार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का नए अध्यक्ष के चुनाव तक पदभार संभालेंगे। ऐसे में एक कानून पारित है जिसके अनुसार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष नए राष्ट्रपति के चुनाव तक पदभार को संभालेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हालांकि यहाँ भी एक समस्या है। अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का 2 वर्ष का कार्यकाल 3 जनवरी 2021 को समाप्त हो रहा है। यह तारीख विभिन्न संशोधन में ही तय की गई थी। इस प्रकार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष पदभार ग्रहण कर सकता है। अब एक और क्रिटिकल सिचुएशन आ गई कि पहले ऐसे था कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं रहे तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो अध्यक्ष है वो नए राष्ट्रपति के चुनाव तक पदभार को ग्रहण कर सकता है, किंतु अब ऐसी हो गई कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का 2 साल का कार्यकाल भी 3 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। तो अब इसमें भी एक कानून पारित है जिसके अनुसार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष पदभार ग्रहण कर सकता है। चलिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट, नियमों के अनुसार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष मौजूद नहीं है तो अगला स्थान अमेरिकी सीनेट के प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर का होता है। दोस्तों अब क्या है, अगर नियमों के अनुसार अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष भी अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसकी जगह सीनेट के प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर का होता है, मतलब वो राष्ट्रपति का पदभार संभाल सकते हैं जब तक नए राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं हो। यह सीनेट के दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद होता है, हालांकि यह पद काफ़ी हद तक औपचारिक ही माना जाता है। दोस्तों ये जो पद है सीनेट के प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर, ये सीनेट का दूसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पद होता है, पर ये कई हद तक ये इसको खाली एक औपचारिक पद ही मानते हैं। अमेरिकी संविधान के अनुसार सीनेट
को अमेरिकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में एक प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर का चयन करना चाहिए। अमेरिकी संविधान के अनुसार सीनेट को अमेरिकी उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में एक नए प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर का चयन करना चाहिए। अब ये देखते हैं अमेरिका में चुनाव का नए माध्यम क्या क्या हैं। हाँ, फर्स्ट पॉइंट है अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों की तारीख को संघीय कानून के माध्यम से चुनी जाती है, किंतु चुनाव में मतदाता की प्रक्रिया राज्यों के स्तर पर निर्धारित की जाती है। दोस्तों इसमें ऐसे होता है, अपन अपने इंडिया का एग्जांपल लेके चले कि जैसे हमारे इंडिया में राष्ट्रपति के चुनाव होंगे तो उसमें राजस्थान के जनता राजस्थान में वोट देगी, दिल्ली की जनता दिल्ली में देगी, उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश में देगी। इस हिसाब से सारा ये सब चलता है। इसलिए राज्यों के स्तर पर चुनाव मतदाता की प्रक्रिया काफ़ी जटिल बनी है, जहाँ कुछ राज्यों ने मेल इन वोटिंग पोस्टल वोटिंग का तरीका अपनाया है, वहीं कुछ राज्यों ने व्यक्तिगत रूप से मतदान का तरीका अपनाया है। इसके अलावा कई अन्य राज्यों ने मतदान के अलग अलग तरीके अपनाए हैं। दोस्तों देखिए अब ये क्या बोल रहा है कि अब जैसे ये स्टेट के भी ऐसे मतदान करते, कोरोना महामारी के कारण भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। इसलिए अब अगर ये स्टेट राज्य स्तर पे भी अगर चुनाव कराते हैं तो उसमें भी मतलब थोड़ी खतरा है। इसलिए कई राज्यों ने अलग अलग तरीके अपनाए हैं, जैसे किसी ने मेल इन वोटिंग यानी पोस्टल वोटिंग का तरीका अपनाया है, किसी ने खुद जाके वोट करके आने का तरीका अपनाया है, और सब राज्यों ने अलग अलग तरीका अपनाया है। नियमों के अनुसार जिसके पास कोई निश्चित पता नहीं है या वो व्यक्तिगत रूप से मतदान कर सकते हैं या अपने स्थानीय चुनाव अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। नियमों के अनुसार यदि किसी के पास अगर निश्चित पता नहीं है कि वोट कहाँ पर देके आना है तो व्यक्तिगत रूप से मतदान कर सकते हैं और या अपने स्थानीय चुनाव अधिकारियों से संपर्क भी कर सकते हैं।